औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और रमज़ान शरीफ की बरकतें समेटने की सबको तौफीक अल्लाह पाक जो है अता फ़रमाए। जी जनाब, तो आज बहुत ही ज़बरदस्त जो है, लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है रेसिपी, ये घर में इस तरह नहीं बन सकती जिस तरह हम बाज़ार से लाते हैं। कोशिश करूँगी स्टेप बाय स्टेप आपको बताएं और इसी तरह आप फॉलो करेंगे तो आपसे भी बिल्कुल इसी तरह ज़बरदस्त खस्ता लेयर्स वाली जो है वो कचौरी बनने जा रही है, चिकन कचौरी। तो सबसे पहले जो है ना मैं चिकन में वेजिटेबल्स नहीं यूज़ कर रही, सिर्फ बंद गोभी और प्याज है, चिकन है, बाकी शिमला मिर्च गाजर वगैरह इस टाइप की कोई नहीं। स्प्रिंग रोल में और फिर इसकी फिलिंग सेम सेम ही हो जाती है। बड़े डिफरेंट तरीके के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी। इसी तरह ही ज़बरदस्त जो है ना, बिल्कुल एक एक लेयर उसकी अलग होगी और बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची जो है ना वो हमारी कचौरियाँ बन के रेडी हो जाएगी। सबसे पहले मैं जो है ना वो एक अपना प्रेशर कुकर में ना पानी नमक और चिकन को डाल के बॉयल करने के लिए रखती हूँ। फिर आके जो है ना मैदे की जिस तरह डो तैयार करनी है ना कचौरी के लिए वो फिर बताती हूँ। जी जनाब, तो चिकन मैंने बॉयल करने के लिए छोड़ दिया। अब आ जाते हैं कचौरी की जो डो गूंदनी है ना मैदे की। एक जो है वो हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन डाल ली है और ये मेरे पास आम चाय वाला कप जो है इसके साथ ही मैं मेजर कर रही हूँ। मैं कोई मेजरिंग कप जो है वो यूज़ नहीं कर रही। एक कप मैंने डाल लिया, साथ दूसरा कप आ जाएगा इस तरह। 3 कप जो है वो मैं मैदे के शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो जितना मर्ज़ी बना लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, या जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से बना लीजिएगा। 2 कप हो गए, साथ आ गया इधर मेरे पास तीसरा कप। ये जनाब आ गया तीसरा कप मेरे पास मैदे का। स्ट्रेनर को हम कर लेते हैं साइड पर और इधर सबसे पहले हम शामिल करते हैं नमक। साथ हमारे पास आ गया जी घी। घी के साथ बहुत खस्तापन आता है, देखें इस तरह। घी मैं जो है वो कप में क्यों डाल रही हूँ, इसको मैं गरम करके डालूँगी। थोड़ा मौसम अभी इतना गरम नहीं आया कि चीज़ मेल्ट हो जाए। देखिए घी मेरे पास अभी इसी तरह ही जमा हुआ है। इसको मैं मेल्ट करती हूँ, फिर इसके अंदर डाल के शामिल करती हूँ, दिखाती हूँ। मैं सबसे पहले माइक्रो में इसको बस थोड़ा सा टाइम दे के मेल्ट कर लूँ। जी गाइस, तो घी डाल के सबसे पहले आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल दोनों हाथों से रगड़ रगड़ के, ताकि एक जान जो है ना वो हमारा मैदा हो जाए। आपने डायरेक्ट इसके अंदर पानी जो है वो शामिल नहीं कर देना। सबसे पहले आपने मैदे को अच्छे तरीके से मल लेना है। देखिए बिल्कुल छोटे छोटे ग्रेन्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये नहीं आने चाहिए। बिल्कुल मैदा और घी यकजान हो जाने चाहिए। इसको सबसे पहले हम इस तरह रगड़ रगड़ के मल लेते हैं अच्छे तरीके। जी गाइस, तो ये देखें ज़बरदस्त हमारे पास एक जैसा जो है मैदा और घी जो है वो हो गया। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ पानी। पानी की क्वांटिटी कोई वो नहीं है ख़ास के कितना पानी से ये गूंदा जाएगा। नीम गर्म पानी के साथ आपने सॉफ्ट बिल्कुल जिस तरह पूरी का आटा गूंदते हैं ना, इस तरह मैदे की अच्छे तरीके से डो गूंद लेनी है। जी गाइस, तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो है वो हमारे पास डो रेडी हो गई है। देखिए कोई पैन के साथ नहीं चिपका हुआ, मेरे हाथ देखें बिल्कुल आप साफ़ सुथरे हैं, कोई नहीं। इसको हम इस तरह अच्छे तरीके से घी लगाएंगे इसके ऊपर भी सही, ताकि ये अकड़े नहीं। इस तरह अच्छे तरीके से लगा के घी इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जी गाइस, तो इधर हम एक लेई तैयार कर लेते हैं। कमर्शियल लेवल पे जो है ना मार्जरीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। उसके लिए उसकी जगह पर आप इस तरह 2 टेबलस्पून आपने कॉर्नफ्लोर ले लिया, ठीक है। साथ आपने बिल्कुल बेकिंग पाउडर है, सोडा नहीं आपने डालना बिल्कुल भी। ये देखिए इस तरह थोड़ा सा 1 चुटकी के करीब, और मेल्ट किया हुआ घी इसके अंदर शामिल करके 2 से 3 चम्मच अच्छी गाढ़ा सा एक पेस्ट जो है ना वो हमारे पास तैयार हो जाएगा। इसको मिक्स कर लेते हैं। घी मैं पहले इसमें शामिल करती हूँ।
देखें गाइस, ये देखिए इस तरह का जो देखिए कलर उसी टाइप का आ गया ना, मार्जरीन टाइप का। इसको आपने इस तरह अच्छे से मिक्स करके अपने पास रख लेना है जब तक 15-20 मिनट उसको रेस्ट होते हैं। मैं जो है वो चिकन भी अपना चेक कर लेती हूँ, वो भी बॉयल हो गया होगा मेरे पास। और इसकी स्टफिंग किस तरह हमने तैयार करनी है वो भी मैं आपसे साथ साथ शेयर करती हूँ। जी गाइस, चिकन हमारे पास अच्छा सा बॉयल हो गया। थोड़ा ठंडा होने पर इसका रेशा कर लेते हैं। ये जनाब आ गया बंद गोभी और प्याज। इसमें हम पानी डालते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल नमक और हल्की सी चुटकी जो है वो अदरक की। और इसके साथ हमने क्या करना है मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। जी, तेज़ फ्लेम करके इसमें हमने डाल दिया थोड़ा खुला सा पानी इस तरह। अब आप कहेंगे ये बॉयल कर रहे हैं। बॉयल करने का मकसद ये है, बॉयल नहीं, जैसे ही पानी को एक जोश आने लगेगा ना, हम इसको फ़ौरन स्टेन कर लेंगे और बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। जितना मॉइस्चर होगा ना आपकी फिलिंग में, उतनी आपकी कचौली जो है ना वो ठीक नहीं बनेगी। मैदे के साथ अगर पानी घुल गया तो वो ज़ाहिर है उसका खस्तापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बाज़ार वाली रेसिपी है टोटल। ये बहुत ज़बरदस्त जो है इस तरह खस्ता कचौरियाँ बनती हैं। इसको मिक्स करके मैं आपको साथ साथ दिखाती रहती हूँ। जैसे ही बिल्कुल बबल्स आना शुरू होंगे ना पानी में, ज़रा सा बॉयल होना स्टार्ट होगा तो हम इसको ड्रेन कर लेंगे, ताकि जब हम स्टफिंग बनाए ना तो ये सब्जियां ज़ाहिर है और स्पाइसेस अपना पानी छोड़ते हैं, तब ये पानी ना छोड़े और हमारा जो है ना मिक्सचर वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल सूखा हुआ। तो इसलिए जो है ना इसको पानी को ड्रेन कर लेंगे। जी गाइस, ये देखिए साइड पे हल्का हल्का सा बॉयल आना पानी को स्टार्ट हो गया। मैं अपना चूल्हा इधर बंद कर देती हूँ और इसको मैं बिल्कुल स्टेन कर लेती हूँ अच्छे से दबा कर, ताकि सारा जो पानी है वो निकल के हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल ड्राई रह जाए। जी गाइस, तो देखिए कितना ज़बरदस्त हमारे पास जो है वो ये मैदे जो है वो आ गया। इसको हमने निकाल लेना है और बिछा लेना है अपने काउंटर के ऊपर। अब हम जो है उतनी देर में हमारा अच्छे से ड्राई हो जाएगा, पानी निकल जाएगा प्याज और उसमें से भी, और चिकन जो है वो भी हमारे पास ठंडा हो जाएगा। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। आप अगर मैनेज कर सकते हैं तो इसको एक तरह में बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा कम कम करना इजी हो जाएगा। इस तरह मैंने इसको करके 3 पेड़े बना लेने हैं गोल, इस तरह से। ये देखें कितना, देखे ज़बरदस्त जो है ना सॉफ्ट बना है। जी गाइस, तो पेड़ों को अच्छा सा हमने घी से ग्रीस कर लिया। इधर एक मैंने प्लेट ले लिया, इसको भी ग्रीस करके हम साइड पर रखेंगे। ठीक है, इसका क्या काम है बाद में बताती हूँ। अब सबसे पहले आपने काम ये करना है कि आपने इसको खुश्का नहीं लगाना, ना मैदा ना आटा ना कोई चीज़। आपने घी के साथ ही इसको अच्छे से बड़ा बेल लेना है। जितना आप पतला बेल सकते हैं ना उतना। इस स्टेज पर भी आप 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट दें तो ये बहुत अच्छे से जो है ना वो सेट हो जाता है। इस तरह मैं करके ना मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ती हूँ। जी गाइस, तो ये देखें घी लगाकर दूसरी तरफ भी पलट लेते हैं। इस तरह अच्छे से घी लगाकर इसको हमने सिंपल जो रोलिंग पिन होता है जिससे हम अपना पराठा वगैरह बेलते हैं, इस तरह अच्छे तरीके से जितना पॉसिबल हो सकता है ना उतना आप लोगों ने इसको बड़ा पतला बेल लेना है अच्छी तरीके से। बेल लेती हूँ ना बड़ा सा, फिर आपको बताती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप। जी गाइस, तो ये जो मैंने कॉर्नफ्लावर और घी का पेस्ट बनाया हुआ है ना, उसको आपने पकड़ लेना है इस तरह सही अच्छे से इसका लेप कर देना है आपने। देखें सारा बिल्कुल, इसमें आपने लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। देखें इस तरह से ये अच्छे तरीके से जो है ना आपने इसको पूरे के ऊपर चारों तरफ, कोई जगह भी जो है ना वो आपकी छूटे नहीं। यही बहुत ज़्यादा लेयर्स आपकी खोलेगा और खस्तापन भी यही लेकर आएगा। देखिए इस तरह करने के बाद अच्छा सा मैदा डस्ट कर लेना है इस तरह सही ज़बरदस्त किस्म का, इस तरह। अब इसको हल्के हाथों देखिए इस तरह टाइटली जो है वो आपने रोल करना है ताकि इसमें एयर नहीं हो। ये देखें
इस तरह जब हम कर लेंगे ना, यूँ करके इसको साइड पे रख देते हैं, इसको भी रेस्ट मिल जाएगा। इसी तरह मैं बाकी भी रेडी कर लेती हूँ। जी देखें गाइस, तो ये मैंने इस तरह बना कर रख लिए थे। ये सबसे पहले हमारे पास, आप अपने हिसाब से इस तरह से इसकी कटिंग कर लें। कटिंग करके इसी तरह ही आपने इनको, ये देखिए इधर दिखाएं, साइड पे रखते जाना है जो हमने ग्रीस की हुई थी। इसी तरह मैं सारे कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह। मैं आपको लेयर्स चेक कराऊँ, देखें ज़रा, बिल्कुल क्लोज करके दिखाएं, नज़र आ रही है आपको? ये देखिए इस तरह सारे जो है ना वो मैं अपने कटिंग करके रख लेती हूँ। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप जो है वो दिखाती हूँ। सबको अच्छे तरीके से घी लगाकर, घी लगाने का मकसद ये है सेट होते टाइम साथ घी भी जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। और इनको हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, बल्कि रेस्ट इसको देते हैं और अपनी स्टफिंग जो है ना वो तैयार कर लेते हैं इसको कवर करके, ताकि ये अकड़े नहीं। इन सबको जितनी देर में स्टफिंग बनेगी ना, ये ज़बरदस्त हमारे सेट हो जाएंगे। जी गाइस, तो चिकन भी ज़बरदस्त जो है वो हमारे पास बॉयल होके, इसको मैंने जल्दी जल्दी से काट लिया था नाइफ से ही। मसाला जात है ये हमारा, ये देखें एक एक पीस है हमारे पास प्याज का। और ये नहीं कि कोई मैश हो गया, बिल्कुल इसका मलीदा बन गया, नहीं। हमने एक ज़रा से जोश के साथ इसको ड्रेन कर लिया। और ये देखें है कोई पानी, ज़रा बिल्कुल चेक करें, बिल्कुल पानी नहीं है। यही हमें जो है ना स्ट्रक्चर चाहिए इसका, बिल्कुल ड्राई ड्राई जो है ना इसकी स्टफिंग बननी चाहिए। नमक, मिर्च, ज़ीरा, खुश्क धनिया पाउडर, हल्दी इसके अंदर शामिल कर ली थी इसलिए नहीं मज़ीद डाली, चिली फ्लेक्स, बेसिक से स्पाइसेस के साथ। फिलिंग आप बहुत डिफरेंट बना सकते हैं, मैक्रोनीस बॉयल करके, अंडे डाल के, सब्जियां डाल के, लेकिन मैं बेसिक जो चिकन कचौरी होती है ना उसकी रेसिपी आपको दे रही हूँ। तो चले आए स्टफिंग इसकी तैयार करते हैं। जी गाइस, तो इधर अदरक लहसुन के क्यूब्स मैंने निकाले हुए थे, देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त सॉफ्ट हो चुके हैं। डालेंगे सिर्फ 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल, और इसको इतना सा सिर्फ पकाएंगे कि इसका कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए। जी गाइस, अदरक लहसुन अच्छा सा हो गया था। मैंने इधर जो है स्टेज पे अपनी सब्जियां और चिकन तमाम शामिल करने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिए अपने स्पाइसेस, और इसको मिक्स कर लेती हूँ और अच्छे तरीके से भुनाई कर लेती हूँ, ताकि सारे स्पाइसेस जो है ना वो इसके अंदर अच्छे से रच बस जाएँ। जी गाइस, तो ज़बरदस्त देखें इसकी मैंने सिर्फ 2 मिनट ही हुए हैं तकरीबन, इसकी अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। देखिए ज़रा पानी, ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं है। इधर मैंने 2 लीमू ले लिए, उसको हम जो है ना अच्छा सा जो है उसका जूस इसके निचोड़ लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बस, और फिर ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। वो जो मैंने उधर कटिंग करके रखी है लेयर्स के साथ, उनके किस तरह पेड़े बनाने हैं, किस तरह स्टफिंग करनी है, वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। बस लेमन जूस डाल लिया और अच्छे से इसको जो है ना वो मिक्स कर लेते हैं। जी गाइस, तो ये देखिए ये एक पीस हमने पकड़ा, इस तरह रखा, ये देखें इस तरह करके हमने इसको चिपटा कर लिया। मैंने बहुत छोटी छोटी कचौरियाँ बनाई हैं, बच्चे हैं फिर वो जो है ना वेस्ट करते हैं। तो ये देखें इस तरह करके मैं और भी दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह ही हम सारे अपने पेड़े रेडी करके रख लेते हैं। ये देखें सारे पेड़े रेडी करने के बाद आपसे मिलती हूँ। जी गाइस, तो ये देखें इसको बस घी लगाकर हमने छोटी छोटी सी जो है वो अपनी पेड़ियाँ बेल लेनी है इस तरह से। ये देखें आप अभी से देखें, आप चेक करें किस तरह लेयर्स जो है ना वो खुल रही हैं। तो आप चाहें तो हाथ से भी इस तरह बड़ा कर लें। बस इसी तरह सारी जो है वो देखें बेल के फिर इसकी जो है ना वो स्टफिंग करते हैं और किस तरह से इनको बंद करते हैं ताकि ये खुले नहीं। बस इतनी इतनी आपने बेल लेनी है और साइड पे करते जाना है। जी गाइस, तो ये देखिए सारी जो है वो पेड़ियाँ मैंने बेल के इस तरह रख ली हैं। स्टफिंग हमारी ठंडी हो रही है तो ये अब बिल्कुल इजी हो जाएगा। बस
फिलिंग इसकी हम करेंगे और इसको बंद करके रखते जाएंगे कचौरी की शक्ल बनाकर। तो बस मैं अभी जो है इसकी स्टफिंग फिल करती हूँ, फिर साथ आपको बताती हूँ। जी गाइस, तो ये देखें मैंने सबके बीच में स्टफिंग जो है इस तरह से फिल कर दी है। इसकी कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं थी कि मैं आपको दिखाती। ये देखें इस तरह से, ये देखें ये सारे मैंने कर लिए हैं। और अब मैं इसको जो है ना वो चारों तरफ जो है हम लोगों ने अच्छे तरीके से पानी लगा देना है इधर। मैं वो पानी लगाकर फिर आपको बंद करना बताती हूँ। जी गाइस, तो ये देखिए चारों तरफ हमने अच्छे तरीके से पानी लगा लेना है और इसको यूं पकड़ना है आपने और चारों तरफ से इकट्ठे कर लेना है। ठीक है, मेरे अंकल जी बनाते होते थे ना सुसर, अल्लाह पाक उनकी मगफरत करे, तो वो कहते होते थे चुन लेना है साइड से। बात वही है चुनने वाली। ये देखिए इस तरह, देखिए इस तरह करके बनाती हूँ। अभी मैं आपको और भी दिखाती हूँ 3-4 बनाकर। जी गाइस, पानी आपने अच्छे तरीके से चारों तरफ लगा लेना। ठीक है, अगर आपको उस तरह समझ नहीं आ रही, आपको इकट्ठा करना नहीं आता, तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। इस तरह कर लें आप चारों तरफ से। देखें बात वही आ जाती है। इस तरह आपने प्रेस कर लेना, जोड़ लेना अच्छे तरीके से। ये देखें थोड़ी बड़ी बनाई है। ये जितनी कचौरी का बाज़ार से साइज़ मिलता है 50 ग्राम, 70 ग्राम और 90 ग्राम, ये जो है ना मेरे पास ये 70 ग्राम है। ये वाली एग्जैक्ट साइज़ है ये वाला। लेकिन मैं घर पर बना रही हूँ, बच्चे होते हैं फिर वो आधी आधी करके तो मुश्किल हो जाती है। मैंने थोड़ी सी छोटी साइज़ में बनाई है। बाकी भी जो है मैं इस तरह ही तैयार कर लेती हूँ। जी गाइस, तो ये देखिए कचौरियाँ हमारी सारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह इफ्तारी के टाइम पे, जब मैं आपको इनको फ्राई करके दिखाऊंगी। जी गाइस, तो इधर मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल बिल्कुल नीम गरम से भी कम होना चाहिए। और ये देखिए इस तरह हमने अपनी जो कचौरियाँ हैं वो इसके अंदर शामिल कर देनी है अच्छे तरीके से। ये देखिए इस तरह। और इन्होंने ना बिल्कुल 3 से 4 मिनट बाद ना खुद ऊपर आ जाना है पकते पकते। फिर मैं आपको जो है ना वो दिखाऊंगी। खुद हमने इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैंने 3 डाली हैं। जैसे ही ये ऊपर आएंगी अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके हमने इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई कर लेनी है। जी गाइस, तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त जो है वो हमारे पास कचौरियाँ ऊपर फूल कर आ चुकी हैं। बस अब हम इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर करके फ्राई कर लेते हैं। देखें गाइस कितनी ज़बरदस्त जो है ना वो मैंने बाकी भी डाल दी थी 3 कचौरियाँ और भी। तो बिल्कुल असल में इफ्तारी का टाइम पर ही ज़रा चीज़ फ्राई करनी होती है गर्मा गर्म। तो मैंने कहा लेट ना हो जाए, खासा टाइम गिवन होता है इनके लिए फ्राई करने के लिए। तो ये देखें बिल्कुल करीब करके दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त जो है वो ब्राउन कलर आ रहा है। थोड़ी देर दूसरी साइड जो है उनमें अभी है टाइम। दोनों तरफ से अच्छा सा कलर देने के बाद मैं निकाल कर फिर आपको दिखाती हूँ। जी गाइस, तो ये देखिए ज़बरदस्त जो है वो हमारी कचौरियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। मैं अभी आपको जो है ना वो इसकी ये देखिए आवाज़ आ रही है। मैं भी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये वाली चेक करें आप, ये देखिए लेयर्स चेक कर रहे हैं किस कदर क्रिस्पी बनी है। अभी बहुत गर्म है, बस 2 मिनट बाद मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। इसकी अंदर वाली लुक भी कोई बिल्कुल खुली नहीं, ज़बरदस्त हमारी कचौरियाँ जो है वो बनकर रेडी हो गई हैं। इधर मैंने ये जो इमली की खट्टी मीठी चटनी है वो, इधर ग्रीन चटनी जो है वो इसके साथ सर्व कर रही हूँ। तो बाकी मैं जो है ना थोड़ा सा वेट करने के बाद ना ज़रा सी ठंडी हो जाए कचौरियाँ। जी गाइस, तो ये देखें अभी बहुत गर्म है। देखिए ज़बरदस्त मिक्सचर जो है वो बन के रेडी है। इधर क्लोज़अप ये धुएँ के साथ इस तरह हो रहा है। चले अब ठीक हो गया। देखिए उम्मीद है आज की ये वाली रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।